सभी भक्तगण, किसी के नाक में कुंडल बुलात कानन में, आहा उल्टो सीधो श्रृंगार, किसी के नाक में कुंडल बुलात कानन में, किसी के होठन में सुरमा लिपस्टिक के आंखन में, बहुत सुंदर काउने थोड़ी पैदई नहीं, काउने थोड़ी पैदई नहीं, अरे टिकुलिया रे श्याम ऐसी बजाई, अरे ऐसी बजाई नहीं, ऐसी बजाई नहीं, बंसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई नहीं। भगवान श्याम सुंदर ने परीक्षित महाराज बांसुरी को बजाया तो सारी गोपियां भाग गईं। पतियों ने बहुत समझाओ, कहां जा रही? बोले मैं न मानने वाली। बोले क्यों? बोले तुम तो नकली पति हो, जब असली पति हमारे आ चुके हैं तो मैं असली पति के पास जाऊंगी, आप तो नकली पति हो। तो परीक्षित जी, आज गोपियां जो थी वो परीक्षित जी अपने अपने पतियों को छोड़ करके भाग गए। बांसुरी की ध्वन की परीक्षित जी आवाज जब सुनाई दी तो परीक्षित महाराज गोपियां ने एक बात कहू कि नहीं, बंसी बट पर आकर के जब पहुंची हैं गोपियां तो क्या देखा, भगवान की आवाज बांसुरी की तो आ रही है लेकिन कन्हैया के दर्शन नहीं हो रहे। एक गोपी बोली, सहेली क्या हुआ? कन्हैया तो दिखाई ही नहीं दे रहे। दूसरी बोली, चुप रहा, यहीं कहीं हो गया, आवाज तो आ रही है। तो तीसरी सखी बोली, बेना अरे देख ले कहाँ गिरधारी, देख ले सखी कहाँ गिरधारी, गोपी बोली, बेना अरे देख ले बेनिका गिरधारी, ब्रजनंदन बनवारी, रामा नंदन बनवारी, और बिन देखे मोह शेर न आवे, निकली जाए दैया जान हमारी, देख ले बेनिका गिरधारी। देखो ना, वो है छलिया नंद बाबा को मेरी याद विसारी, रामा मेरी याद विसारी। अरे कितना सही आई रही धुन बंसी की, अरे निकल ध्वनि अज प्यारी प्यारी, देख ले कहाँ गिरधारी। आवाज लगाई बहना, कन्हैया के तो दर्शन ही नहीं हो रहे।
मेरी माताओं बहनाओं, गोपियाओं ने निवेदन किया है भगवान, बांसुरी की आवाज तो सुनाई दे रही है लेकिन आपके दर्शन नहीं हो रहे। कन्हैया आकर के प्रकट हो गए और जब प्रकट हो गए तो गोपियाओं ने परिचित जी भगवान श्याम सुंदर के जी भर के दर्शन किए। प्यारे, अब आपस में गोपियाओं में बातचीत होने लगी। एक गोपी कहने लगी, देखो कन्हैया मेरे साथ में नाचेंगे। दूसरी बोली, चुप रहा, कैसो मोल है फिरते, मेरे साथ में नाचेंगे कन्हैया, मेरे साथ में नाचेंगे। अब गोपियाओं की संख्या ज्यादा है और कन्हैया अकेले हैं, तो भगवान श्याम सुंदर बोले, चुप रहो, काहे को लड़ रही है, थोड़ा धैर्य बनाओ। किसी गोपी को यह महसूस नहीं होगा कि हम किसी के साथ नहीं है। माताओं, श्याम सुंदर ने जितनी गोपियां थी और उतने ही अपने, कि जितनी गोपी और उतने ही श्याम, उतने ही अपने स्वरूप बना दिए भक्तों भगवान ने। जितनी गोपी उतने ही श्याम, स्वरूप लीला को अरे नाचे विपल बिहारी ब्रजनंदन वनमाली। मुरलीधर ऐसे रविंद्र बतावे कैसे होने लगा।